डॉक्यूमेंट्री एंग्री यंग मैन का तीसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है, जिसमें सलीम खान और हेलन की जर्नी दिखाई गई। सभी को मालूम है कि सलीम खान ने 2 शादियां की थी, पहली शादी सलमा तो दूसरी हेलन से। मगर सलीम की दोनों ही बीवियों ने कभी खान परिवार को बिखरने नहीं दिया। हालांकि उस वक्त सलीम खान 4 बच्चे सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल और अलविरा के पिता थे जब उन्होंने हेलन से दूसरी शादी का फैसला लिया। फिल्म डॉन की शूटिंग के दौरान पहली बार हेलन सही मायने में सलीम सर के साथ रूबरू हुई थी। फिल्म की स्क्रिप्ट सलीम खान और जावेद अख्तर ने लिखी थी। शूटिंग के बाद अक्सर हेलन सलीम सर के पास जाया करती थी। दोनों ड्रिंक किया करते थे, इसके बाद वो वहां से चली जाया करती थी। हालांकि जब सलीम साहब से पूछा गया कि उनको कब हेलन से प्यार हुआ, तब उनका जवाब था, प्यार तो आपने अगर किया होगा तो पता लगेगा। बता दें कि सलीम खान अगर हेलन संग अपने रिश्ते को आज तक बखूबी निभा पाए तो सिर्फ सलमा की वजह से। अरबाज ने खुद इस बात का जिक्र किया। आज भी उनकी मां सलमा की यही कोशिश रहती है कि हेलन उनके परिवार की हर एक चीज में हमेशा रहें। सलमा अक्सर उन्हें हर एक काम में शामिल रखती हैं। अपने बच्चों को भी कभी हेलन के बारे में गलत पट्टी नहीं पढ़ाई। अरबाज खान ने अपने सलमान और अन्य भाई बहनों के सौतेली माँ संग रिश्ते के बारे में बताते हुए कहा, मेरी माँ ने कभी भी हमें अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सोचने या कहने के लिए प्रभावित नहीं किया। उनकी अपनी परेशानियां थीं, लेकिन माँ ने हमें कभी ये सोचने पर मजबूर नहीं किया कि तुम्हारे पिता ऐसे हैं या वो यही कर रहा है, कभी नहीं। बात सलीम खान के बच्चों सलमान, अरबाज, सोहेल और अलविरा की करें तो वो भले ही हेलन को आंटी कहते हैं, लेकिन अपनी सगी माँ से बढ़कर उन्हें मानते हैं। खासकर सलमान उनके काफी क्लोज हैं। अरबाज का कहना है कि हम आज भी उन्हें हेलन आंटी ही कहते हैं, क्योंकि वो तब हमारे लिए आंटी ही थी। हम भले ही उन्हें आंटी कहें, लेकिन हम उन्हें अपनी माँ की तरह प्यार करते हैं। कहा जाता है कि जब सलीम खान ने हेलन संग शादी का डिसीजन लिया था, तब सलीम ने अपने बच्चों को पास बुलाकर कहा था कि तुम अभी ये नहीं समझोगे, लेकिन जब बड़े होगे तब समझ आ जाएगा। मैं हेलन आंटी से प्यार करता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि तुम उनसे उतना प्यार नहीं करोगे जितना अपनी माँ से करते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सब उन्हें भी वही सम्मान दो जो अपनी माँ को देते हो। यहां तक एक तरफ सलमा ने इस रिश्ते में एक सम्मान बनाए रखा, वहीं हेलन ने भी पूरा योगदान डाला। उन्होंने कभी मां न बनने का फैसला भी इसी चलते लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सलीम खान का पिता के रूप में प्यार 2 जगह में बढ़ जाए। हालांकि अर्पिता खान उन्हें कहीं कूड़े के ढेर में मिली थी जब वो सलीम खान संग मॉर्निंग वॉक पर जा रही थी। उस वक्त उनकी नजर उस मासूम बच्ची पर पड़ी और दोनों उसे उठाकर घर ले आए, जिसके बाद हेलन ने उन्हें माँ का प्यार दिया और अर्पिता सबकी लाडली बहन बन गई। बता दें कि सलीम खान भले ही आज इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, लेकिन शुरुआत उन्होंने भी जीरो से की थी। उनकी जीरो से हीरो बनने की स्टोरी भी काफी स्ट्रगल से भरी है। कभी 55 रुपए देकर आधे कमरे पर रेंट में रहा करते थे सलीम खान और अपनी एक इच्छा पूरी करना चाहते थे, जो कि कभी पूरी नहीं हो पाई। दरअसल उस वक्त उनकी इच्छा थी कि वो शुरू में पूरे कमरे को 101 रुपए में रेंट पर लेना चाहते थे, लेकिन पैसों की काफी तंगी थी। इसकी वजह से उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। जब स्ट्रगल के दिनों में सलीम खान सपनों के पंख लगा रहे थे, उसी बीच उनको सलमा से भी प्यार हो गया था। उन दिनों वो 17 साल की थी और सलीम खान 24 के थे। दोनों शाम को पास की गलियों में मिलते थे। सलीम ने यह भी बताया कि बाद में सलमा के घर वालों की तरफ से उनकी शादी को लेकर दबाव बनाए जाने लगा था। परिवार वालों ने सलमा से कह दिया था कि वो उनसे शादी कर लें या फिर किसी अच्छे व्यक्ति के साथ घर बसा लें, तो बाद में दोनों ने निकाह कर लिया। सलीम खान ने बताया कि उन्होंने सलमा से निकाह तो कर लिया था, मगर उनकी माली हालत कुछ ठीक नहीं थी। ऐसे में चिंता सताने लगी कि क्या होगा और कैसे होगा। उन्होंने बताया कि कम उम्र की इस शादी से उन्हें और उनके परिवार को कई आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्हें गुजारा करने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसकी वजह से सलीम खान ने सिगरेट और कपड़ों के विज्ञापनों के ऑफर को स्वीकार कर लिया था। हालांकि इस बुरे दौर में भी सलमा ने सलीम का कभी साथ नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से सलमा सलीम खान के दिल में हमेशा से राज करती आ रही हैं। पूरे घर की बागडोर को बखूबी निभाती आ रही हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब
फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।